यह राज्य है लाखनपुर। लाखनपुर राज्य में एक पिता के 4 पुत्र होते हैं, यानी महाराज के 4 पुत्र होते हैं। इन चारों में सबसे बड़े का नाम रंजन, दूसरे का नाम चितरंजन, तीसरे का नाम रंजन भानुमान और चौथे का भानु रंजन। इन चारों में बहुत ही ज़्यादा प्रेम होता है। प्रेम होने के कारण यह आपस में सारा जितना बंटवारा होता है वह कर लेते हैं, लेकिन बंटवारा होने के पश्चात अपने पिता के राज्य यानी लाखनपुर में ही रहते हैं। अरे भाई, कितने प्रेम के संग आज हमें पता चला है हमारा दक्षिण का इलाका तो बहुत ही ज्यादा सुनसान पड़ा रहता है। हाँ भाई, सुनसान तो पड़ा रहता ही है। वैसे वहां पर कोई जाता भी नहीं है। हाँ, जाता तो नहीं है। अब जाता नहीं है, इलाका हमारा है तो जाना तो हम ही को पड़ेगा। हाँ, जाना तो हम ही को पड़ेगा। तो सबसे पहले कौन जाएगा? तो किसको जाना चाहिए? अरे भाई, किसी को भी भेज दो। छोटे ने कहा। अरे भाई, सब में आप बड़े लोग हैं, इसलिए मैं छोटा हूँ, इसलिए मैं ही जाता हूँ और वहाँ का हाल चाल देख कर आता हूँ कि वहाँ पर इतना सुनसान और इतना वीरान दक्षिण का इलाका क्यों पड़ा रहता है। हाँ भाई, संभल कर जाना। अब प्रताप रंजन बहुत ही ज़्यादा मेहनत के संग घोड़े पर बैठते हैं और घोड़े पर बैठकर दक्षिण की ओर यात्रा करने लगते हैं। लाखनपुर का सारा स्थान बहुत ही ज़्यादा हरा भरा था, लेकिन जैसे ही भानुरंजन ने दक्षिण की ओर अपने कदम बढ़ाए, वहां पर सुनसान और बहुत ही ज़्यादा वीरान जंगल सा देखा। वहां पर पत्तियां और पेड़ को तो दूर दूर तक न दिखाई देता और देखते हुए प्रताप रंजन बहुत ही ज़्यादा आगे निकल गए। लेकिन आश्चर्य की बात थी, इतने वीरान जंगल में एक हरा भरा पेड़ था और उस हरे भरे पेड़ को देखकर प्रताप रंजन ने कहा, अरे, बड़ी विचित्र सी बात है। इतना घनघोर जंगल और एक पत्ता भी नहीं किसी पेड़ पर, और यह पेड़ बहुत ही ज्यादा अदृश्य लगता है, अद्भुत भी लगता है। इतने वीरान और इतने सुनसान जंगल में कहीं पर पेड़ पौधों का नामो निशान तक मिट चुका है, लेकिन हरा भरा पेड़ कैसे हो सकता है। तब वह उस पेड़ के पास गए और जैसे ही पेड़ के पास गए, पेड़ हिलने लगा और पेड़ से आवाज आने लगी, कौन है? इस इलाके में कौन आया है? अरे, मैं इस राज्य का छोटा राजकुमार हूँ और यहाँ पर भ्रमण के लिए आया हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर तुम भ्रमण के लिए आए हुए हो। इससे आगे बढ़ने से पहले तुम्हें मेरे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। हाँ, प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, पूछिए। लेकिन याद रखना, तुमने अगर प्रश्नों के उत्तर ना दे पाए तो तुम पत्थर के बन जाओगे। हाँ, मैं प्रश्नों से नहीं डरता हूँ, बोलिए। तो मेरा एक ही सवाल है, उसका जवाब दो। जो तेरा है वह मेरा है, जो मेरा है वह तेरा है, लेकिन दोनों में समानताएं कितनी हैं, वह बताओ। प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अरे, यह कैसा प्रश्न है, तेरा मेरा? जो तेरा है वह मेरा है, मुझे समझ नहीं आता है इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। बताओ, नहीं तो क्षण भर में अभी तुम पत्थर के बन जाओगे। हाँ, अरे, इसका उत्तर मुझे नहीं पता, बस अब तुम पत्थर बनने के लिए राजी हो जाओ। क्षण भर में प्रताप रंजन पत्थर के बन जाते हैं। अब पत्थर के बनने के पश्चात सुनसान जंगल में कोई दूर दूर तक पक्षी तक न दिखाई देता। इधर से लाखनपुर में तीनों भाइयों ने सोचा, अरे, प्रताप रंजन को गए हुए तो बहुत ही समय हो चुका है। अब हमें उसकी तलाश के लिए किसी न किसी को भेजना चाहिए।
तीसरा भाई बोला, भानु रंजन था। वह बोला, अरे भाई, मैं छोटा हूँ, आप लोग बड़े हैं, इसलिए मैं जाता हूँ और देख कर आता हूँ कि वहाँ पर मेरा छोटा भाई कहाँ पर खो गया है। ऐसे कहते हुए तुरंत ही वह भी निकल पड़ा और दक्षिण के इलाके की ओर पहुंचा। जैसे ही दक्षिण के इलाके की ओर पहुंचा, वह कहने लगा, कितना सुनसान और एक पत्ती तक नहीं है इस वन में, और इतने वीरान जंगल में मेरा भाई कहाँ खो गया होगा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, तब उसने देखा कि इतने घनघोर जंगल में एक हरा भरा पेड़ है। जैसे ही हरे बड़े पेड़ के पास पहुंचा और उसने अपने भाई को पत्थर की एक मूर्ति बने हुए देखा और देखकर वह सोचने लगा, अरे, यह छोटे को क्या हो गया? और देखो ना, पत्थर का बन भाई, क्या हो गया तुम्हें? अब पत्थर के बने हुए भाई में से कुछ भी आवाज ना आए। तुरंत ही वृक्ष हिला और कहने लगा, कौन हो तुम? अरे, मैं इसका भाई हूँ और ये मेरा छोटा भाई था। अच्छा, तो तुम्हारे भाई ने मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए थे, इसलिए वह पत्थर का बन गया है। अच्छा, तो तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मैं दे दूंगा तो मेरा भाई ठीक हो जाएगा? हाँ, यही शर्त है। और साथ ही साथ सुनो, यह तुम्हारा भाई नहीं ठीक होगा, तुम्हारा जो दक्षिण का इलाका है वह भी हरा भरा हो जाएगा। हाँ, तो अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए तैयार हो जाओ और अपना प्रश्न करो। सुनो, जो तेरा है वह मेरा है, और दोनों में समानताएं क्या है, इस प्रश्न का उत्तर बताओ। अरे, यह कैसा प्रश्न है तेरा मेरा? अरे भाई, इसका उत्तर क्या हो सकता है? छोटे को भी तो जीवित करना है, क्या करूं क्या करूं? ऐसा कहकर उसने भी यही कहा कि इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं पता है। तब वृक्ष ने कहा, तो तैयार हो जाओ अपने भाई के समान पत्थर बनने के लिए। तुरंत ही वह पत्थर बन जाता है और पत्थर बनने के पश्चात इधर से फिर से लाखनपुर में दोनों भाई बातें करते हैं। अरे, छोटे और प्रताप रंजन को गए हुए बहुत ज्यादा समय हो चुका है, अब क्या करना चाहिए? चितरंजन ने कहा, भाई, आप बड़े हैं, राज्य संभालिए, मैं तब तक होकर आता हूँ और देखता हूँ कि क्या समस्या है। दोनों भाई गए हुए हैं, किसी का पता नहीं चला। हाँ भाई, तुम ही जाओ। तब चितरंजन वहां से निकलता है और दक्षिण के इलाके को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। सोचने लगता है, अब बताओ क्या करूं, कहाँ ढूंढूं? उसी हरे भरे वृक्ष के नीचे दोनों भाइयों को पत्थर बना हुआ देखकर वह कहने लगता है, अरे, यह मेरे छोटे भाइयों को क्या हो गया? बताओ, कहाँ से इन्हें पत्थर बना दिया गया? कोई जादूगर तो नहीं आया? तुरंत ही पेड़ हिला और कहने लगा, अरे, मेरे प्रश्नों के उत्तर इन्होंने नहीं दिए थे और इनको प्रश्नों के उत्तर नहीं पता थे, इसलिए मैंने इन्हें पत्थर बना दिया। अच्छा, तो तुम हो पत्थर बनाने वाले? तुम होते कौन हो हमारे राज्य में हमारे भाइयों के संग ऐसा करने वाले? मैं इस राज्य का राजा हूँ और तुम इतनी हिम्मत तुम्हारी कैसे हुई? अरे, मेरा ही इलाका है, तुम अपने पिता से पूछना जाकर कि लाखनपुर राज्य में कौन राज्य करता था, और तुम्हारे पिता ने एक ऋषि के द्वारा मुझे श्राप दिलवाकर यहाँ वृक्ष बना दिया है। तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दो तो मैं भी आजाद हो जाऊंगा और तुम्हारा ये वन छोड़कर भी चला जाऊंगा। पूछो, तुम्हारा प्रश्न क्या है? सुनो, मेरा प्रश्न है, जो तेरा है वह मेरा है और मेरे में भी समानताएं हैं। अरे, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? इस प्रश्न का उत्तर शायद कोई प्राण शक्ति हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, आत्मा नहीं नहीं, इसका जवाब क्या हो सकता है? अब अपने मन में ऐसी बातें करता कर चितरंजन ने कहा, इसका प्रश्न का उत्तर मुझे भी नहीं पता है, तो बनने के लिए तैयार हो जाओ पत्थर। तुरंत ही चितरंजन भी
पत्थर का बन जाता है। अब छोटे भाइयों को ना पाकर बड़ा भाई सोचने लगा, अब तो मुझे ही दक्षिण में जाना होगा और देखना होगा कि क्या पता कहाँ गए मेरे भाई। अब बड़ा भाई तुरंत ही अपने राज्य से निकल पड़ा। निकलते निकलते दक्षिण की ओर पहुंचा और दक्षिण की ओर उस इलाके को देखकर फिर से हैरान हो गया अपने भाइयों की तरह, और उसी वृक्ष के पास पहुंचा। देखता है कि तीनों के तीनों भाई उसके पत्थर के बने हुए हैं, और पत्थर के बने होने के कारण वह देखने लगता है कि कहीं पर किसने इन्हें पत्थर बना दिया। पेड़ तुरंत ही हिला और कहने लगा, भाई कौन हो तुम और इस इलाके में क्यों आए हो, क्योंकि यह इलाका मेरा है। अरे यह इलाका तुम्हारा है, राज्य मेरा और इलाका तुम्हारा, और मेरे भाइयों को पत्थर किसने बनाया है। मेरे प्रश्नों के उत्तर ना देने के कारण इनको पत्थर बनना पड़ा है। अरे तुम्हारे प्रश्न क्या हैं बताओगे। मेरे प्रश्नों के उत्तर सुनने से पहले सुनो, अगर तुम उत्तर ना दे पाए तुम अपने भाइयों की तरह पत्थर बन जाओगे। अगर मैंने दे दिया प्रश्न के उत्तर तो तुम्हारे भाई भी आजाद हो जाएंगे और मैं इस वन को भी छोड़कर चला जाऊंगा। तो पूछो तुम्हारे प्रश्न क्या है। मेरा प्रश्न है, जो तेरा है वह मेरा है और मेरे में भी समानताएं हैं। अरे इसका तो बहुत ही ज्यादा साधारण सा उत्तर है। जो तेरा है वह मेरा है, यह संसार पूरा जो तुम्हारा है वह मेरा भी है, और तुम में और मुझ में समानताएं हैं। वह एक प्राण शक्ति है जो ईश्वर के द्वारा दी गई हुई है, और सभी की प्राण शक्ति एक सी है, इसीलिए इनमें समानताएं हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया तुमने, और इस जवाब के साथ ही साथ मैं तुम्हारे भाइयों को और इस वन को आजाद करता हूँ। तुरंत ही क्षण भर में एक चमत्कार सा प्रकाश होता है और तीनों भाइयों के संग वह वन भी हरा भरा होने लगता है, और इसी के संग तीनों भाई अपने बड़े भाई को देखकर प्रसन्न होकर उस दक्षिण के इलाके में राज्य करने लगते हैं।